आपको पता है कि कई लोग, आज के मसीही लोगों में ये अक्सर देखा गया है, उन्होंने जब भी परमेश्वर के सामने वो आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो लोग घुटने नहीं टेकते। कुछ ऐसी विधियां होती हैं, वो विधियां नहीं, हालांकि लिखी हुई विधियां नहीं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, लेकिन कई मसीहों को आज रेस्पेक्ट नहीं आती है। हालांकि ये टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक ओरल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि कई मसीहों को परमेश्वर यहोवा को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है। वो परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जैसी रिस्पेक्ट परमेश्वर को देनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के सामने जाएं, क्योंकि पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं आपको पहले ये बताऊं कि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित कैसे हो जाएं। जब आप सुबह उठते हैं और परमेश्वर के सामने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो आप जब घुटने टेकें, उसके बाद जैसे ही पहले आए, सबसे पहले आप घुटने के बल आए, उसके बाद मत्था टेकना जरूरी है। हालेलुया। अपने माथे को जमीन पर लगाना, वो सिजदा करना, वो जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के सामने आप मनन चिंतन करते हुए, और आप ये माने, क्योंकि वचन ये कहता है कि जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाता हूं। जब परमेश्वर हमारे बीच में है, ये कभी नहीं बोलना यहोवा यहोवा है, यीशु यहोवा है, पवित्र आत्मा यहोवा है। जब यीशु ने कहा कि मैं आत्मा के रूप में तुम्हारे बीच में उपस्थित हूं, तो आत्मा यहोवा है। और जब कभी भी यहोवा का आत्मा होता था, कहीं पर भी पुराने समय से लेकर और अब तक जो मसीही लोग हैं, जो उनके चेले लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग थे, जब भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे तो सबसे पहले वो घुटने टेकते थे, वो आराधना करते थे, वो वर्शिप करते थे, अपने घुटनों पर आ जाते थे। आज बहुत से लोग घुटने पर नहीं आते हैं, उनका शरीर इतना हैवी हो गया है। याद रखना, आप कभी भी परमेश्वर के साथ ये कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि मैं घुटने टेक नहीं सकता हूं क्योंकि मैं मोटा हो गया हूं। ये गलती आपकी है। आप मोटे हो गए इसीलिए घुटने नहीं टेक रहे हो। ये परमेश्वर के सामने इंपॉर्टेंट चीज है कि आप घुटने टेकें। आप चाहे कितने भी मोटे हो, आपको ये करना होगा और आपको घुटने टेकना ही होगा। अगर नहीं टेक पाते हो तो परमेश्वर से कहो कि मुझे मेरे शरीर को कंट्रोल कर मेरे खुदाबंद, मुझे ये ताकत दे खुदाबंद कि मैं अपने शरीर को फिट कर सकूं और जिससे मैं तेरे आगे घुटने टेक सकूं। आपको पता है कि जब याकूब बूढ़ा हो गया था और वो जब आशीर्वाद देने के लिए उठा, तो उससे पहले परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। वो अपने सिरहाने पर, अपनी लाठी के सहारे वो घुटने पर आता है। आपको पता होगा, अगर आपने वचन पढ़ा है तो आपको पता होगा वो घुटने पर आए। इसलिए घुटने पर आना जरूरी है। अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकना जरूरी है। हालेलुया। और ये रिस्पेक्ट होता है परमेश्वर के सामने। जब भी हम जाएं तो ये एक रिस्पेक्ट है हम जो परमेश्वर को दे। हालेलुया।